जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। चलिए देखते हैं उस 5 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं हम लोग। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। किसी भी चूड़ी की सहायता से आपको क्या कर लेना है, एक वृत्त खींच लेना है। ठीक, चूड़ी की सहायता से हमने चूड़ी ले आया है। ठीक, इस चूड़ी की सहायता से क्या करना है, हम लोग को एक वृत्त खींच लेना है। ठीक, लेकिन एग्जाम में आपको तो ये मिलेगा नहीं, तो आप जो है 1.5 सुई से ही खींच लेना है। लेकिन हाँ, आपको केंद्र जो है पता नहीं होना चाहिए। ठीक ना, यानी इस तरह से लगा के और आपको जो है 1.5 सुई से खींच लेना है, लेकिन केंद्र को जो है आपको नजरअंदाज कर देना है और आपको केंद्र ज्ञात करके दिखाना है वहां पे। ठीक, चलिए देखते हैं। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त की खींचिए। वृत्त के बाहर से एक बिंदु लीजिए, कहीं से भी एक बिंदु ले लेना है और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। चलिए देख लेते हैं। बेहद सिंपल प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है आपको, तो बोला गया है कि हमको सबसे पहले एक चूड़ी की सहायता से क्या करनी है, तो वृत्त खींचना है। ये हम जो है एक चूड़ी ले आए। ठीक, ये चूड़ी से जो है एक हम क्या करेंगे, तो वृत्त की रचना करेंगे। ये हम जो है ये खींच दिए एक वृत्त। ठीक, ये चूड़ी की सहायता से खींच दिया और ये चूड़ी की सहायता से खींचने के बाद अब बोला गया है कि इस पे जो है आपको एक बिंदु लेकर, बाह्य बिंदु, कहीं से भी एक बिंदु, हम लेट्स यहाँ बिंदु ले लिए। ठीक, इस बिंदु का नाम हम कुछ दे दिए, ए नाम दे दिए। इस बिंदु से क्या करनी है, तो हमको इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है, यही बोला गया है। ठीक, तो इस पर से स्पर्श रेखा की रचना करेंगे, लेकिन कैसे, जब तक इसका केंद्र पता नहीं होगा, यहाँ से इसका लकीर नहीं खींचेंगे, उसका अर्धक नहीं निकालेंगे, कैसे पता चलेगा। आपको तो पता नहीं है कि इसका केंद्र कहाँ है। ठीक ना, तो सबसे पहले केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाते हैं, साला केंद्र कैसे निकालें। तो आप ध्यान दीजिए कि केंद्र कैसे। सबसे पहले आपको 2 गो जीवा ले लेनी है। क्या लेनी है, 2 जीवा लेनी है। ठीक, 2 जीवा ऐसे करके, ये हमने ले लिया एक जीवा। एक जीवा यहाँ ले लेते हैं हम लोग। यहाँ ही क्यों ले रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 2 जीवा। ठीक, अब जो है इस जीवा का अर्धक कर देना है आपको। अर्धक करने बेहद अच्छे तरीके से आता होगा, मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ, और बेहद अच्छे तरह से सीख भी सकते हैं आप। देखिए ये अर्धक कैसे होता है। ये हो गया आपका, तो इसका जो है ये करके काट दीजिए आप। इस पार से भी काट दीजिए, ये काट दिया आपने। और यहाँ पे बिना हिलाए डुलाए रखिए और यहाँ से भी इसको एक एक बार ऐसे करके काट दीजिए। ये काट दिया आपने, यहाँ से भी एक बार काट दीजिए, ये कट गया। कटने के बाद इसको आप क्या करिए, तो मिला दीजिए। समझ रहे हैं ना। इसको मिलाने के बाद आपको एक कटान मिलेगा। यहाँ पे ये कटान मिला, मिला कि नहीं। ये कटान आपका ज़रूरत है। क्या है, तो यही कटान आपका ज़रूरत है। हालांकि ये कटान इस तरह से बनाए, लेकिन यहाँ पे जरूरी है इसका सीधा इस तरह से लकीर खींच दीजिए। खींच दिए। उसके बाद अब आपको क्या करनी है, तो इसका भी, ये जो जीवा आपको दिख रहा है, इस जीवा का भी अर्धक आपको निकालना है। क्यों निकाल रहे हैं अर्धक, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने कर दिया, कटान लगा दिया। और यहाँ से फिर जो है इसको बिना हिलाए डुलाए रखिए सही से, और इसको जो है कटा दीजिए ऐसे करके। हमने कटा दिया ये, और इस पार भी कटा दीजिए। यहाँ पे ध्यान से दिखेगा ये टू कटान है। ठीक, और इसको जो है आपको क्या कर देना है, एकदम मस्त से मिला देना है। ये मिल जाएगा आपका। ठीक, ये हो गया आपका, मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका मिला है ना, यहाँ पे जो बिंदु मिला, यही आपका केंद्र हो गया इस वृत्त का। क्या हो गया भाई, तो इस वृत्त का ये आपका केंद्र हो गया। ये जो आपको दिख रहा है बिंदु है ना, यहाँ से आराम से हम लोग जो है क्या कर देंगे। देखिए ये आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप थोड़ा सा मिला लीजिए इसको। ये मिला लिया आप, और इस पर से आप घुराइए, देखिएगा आपका पक्का एकदम 1 नंबर का वृत्त बन जाएगा ये। ठीक ना, ये आपका वृत्त बन जाएगा यहाँ से मिलाएंगे तो। ठीक, और अब जो है आपको क्या करनी है, तो यहाँ से जो है आपको ये स्पर्श रेखा यानी कि केंद्र मिलने के बाद इसका नाम दे दीजिए, ओ दे दिए नाम। और ये जो है क्या कर देनी है आपको, इस बिंदु से मिलाते हुए खींच देनी है एक लाइन। हम लोग जो है अब चले देखते हैं, इसको मिला देते हैं जरा सा फटाक से। इसको यूं करके आपको मिला देना है। ठीक, ये मिला दिया, सही से आपको मिलाना है। ये हो गया आपका बिंदु मिल गया जी। मिलाने के बाद अब आपको बोला गया है किसी भी बाह्य बिंदु से आपको क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा की रचना करनी है, इसका अर्धक निकालिए। ये हो गया आपका अर्धक, हाँ। बेहिचक इस पर खींच दीजिए इस तरह से। और ये जो आपका मिला यानी कि इस बिंदु का, ये इस रेखा का क्या हो गया, ये अर्धक हो गया। क्या हो गया भाई, तो अर्धक। हम लोग को बेसिकली इसका ज़रूरत नहीं है, मेन है ये अर्धक जो निकला वो उस चीज़ का ज़रूरत है। तो सिंपल सा वो निकाल लिए।
और ये निकलने के बाद अब देखिए ये दोनों आपका बराबर आएगा, आया कि नहीं, ये बराबर आ गया। हालांकि इसका भी हम लोग को ज़रूरत नहीं था उतना, लेकिन ये बिंदु आया ना, ये कटान जहाँ पे निकला आपका मेन यही है। तो इसको जो है आपको क्या कर देना है, मिला देना है। यहाँ से इस बिंदु से मिलाते हुए आपको क्या कर देनी, एक रेखा यानी स्पर्श रेखा की रचना कर देनी। ये आपका हो गया, यहाँ पे मिला है कटान, है ना। तो यहाँ से जो आपको क्या कर देनी है, रचना कर देनी है। हो गया, इसका नाम दे दिया पी, क्या वो नाम दिए, ये ए हो गया। बेहद सिंपल है और सिंपल वे में बताने का भी प्रयास हमने किया। उसके बाद जो है प्रमेय 10.2 से आप लिख सकते हैं कि पाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो ए क्यू बराबर पी ए क्यू बराबर पी ए, आंसर हो गया। अब आपको रचना कर देना है। सर्वप्रथम आपने क्या किया, एक चूड़ी बनाकर हमने एक वृत्त खींचा। उसके बाद हमने जो है दो जीवा लेकर एक उस वृत्त का केंद्र प्राप्त किया। फिर हमने क्या किया, तो फिर हमने जो है एक बाह्य बिंदु लिया ए, और उससे जो है ओ यानी केंद्र को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचा। फिर हमने ए और ओ के बीच जो रेखा है उसको अर्धक निकाला, जिससे हमें जेड बिंदु प्राप्त हुआ, इसका नाम जेड दे दिए, ठीक। और फिर वहाँ से जो है एक वृत्त जो है हमने खींचा, जिससे हमें पी और क्यू बिंदु प्राप्त हुआ, और फिर ए क्यू और पी ए को मिला दिया, है ना। इतना करने के बाद आपका हो गया काम खत्म। ये था आपका सॉल्यूशन। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।